ये 40-45 साल के उम्र के नशेड़ी गजेड़ी जो जेएनयू में पढ़ रहे हैं, नशा करके और वहाँ लिख देते हैं कि क्या नाम है, अल्लाह अकबर, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ब्राह्मण में बनिया भारत छोड़ो। तो ये नशा करके लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाफिज सईद इनके अब्बा हैं और क्या नाम है, जाकिर हुसैन जो है वो उनके आइडियोलॉजी एजेंडा वहाँ से आ रहा है सारा नारे मिक्स होकर और वहाँ लग रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि चरसी गंजेड़ी उस जेएनयू को एक तरीके से कथाकथित विद्या मंदिर को उन्होंने कब्जे में ले लिया है और एक आतंकवादी का अड्डा बना लिया है। सरकार की सब्सिडी लेके जेएनयू में फ्री फंड में पड़े रहे और ऐसे हर 2 साल 4 साल में नारे लगा के देश में दंगे का माहौल बनाना चाहते हैं। और आज हम बात करेंगे जेएनयू में उस नारे से जिसमें ये बोला गया है कि भगवा को जला देंगे और हिंदुओं की कब्र खुदेगी, CNRC नहीं चाहिए, फ्री कश्मीर चाहिए और इंडियन ऑक्यूपाइड है कश्मीर। जबकि भारत में जो मोदी सरकार चल रही है उसके मंत्री स्वयं बोल रहे हैं कि कब हम PAK को भारत में विलय कर लेंगे नहीं पता चलेगा। ये भी एक एजेंडा के तहत तो कहीं नहीं किया गया है। इस पर हम राय लेंगे युवाओं की। हमारे साथ युवा जुड़ चुके हैं। सुबीर शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आज नहीं हो रहा है। जो अफजल है शर्मिंदा वाले लोगों की बरसी मनाना चाहे, बुरहान वानी की बरसी मनाना चाहे, जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हों, वो पार्टियाँ, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे ममता बनर्जी, आज जबान नहीं खुल रहा इनका। क्यों? क्योंकि ये इनका समर्थन करते हैं और ये 40-45 साल के उम्र के नशेड़ी गजेड़ी जो जेएनयू में पढ़ रहे हैं, नशा करके और वहाँ लिख देते हैं कि क्या नाम है, अल्लाह अकबर, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ब्राह्मण में बनिया भारत छोड़ो। तो ये नशा करके लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाफिज सईद इनके अब्बा हैं और क्या नाम है, जाकिर हुसैन जो है वो उनके आइडियोलॉजी एजेंडा वहाँ से आ रहा है सारा। ये भारत को बदनाम करना चाहते हैं, 2024 में देश में दंगा कराना चाहते हैं। सीधा प्री प्लान्ड है किस तरीके से इन्होंने विद्या के मंदिर को एक आतंक का अड्डा बना लिया। क्यों? क्योंकि इनको वहाँ नशा का पूरा वो मिल रहा है, गांजा, चरस, अफीम, ये सारा पी खा के और वहाँ पर ये सारे गंदे काम कर रहे हैं और भारत तेरे टुकड़े होने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हम भगवा मिटा देंगे। तिरंगे पे भगवा है, पहले तिरंगा खत्म करके दिखा दो, उसके बाद हम बात करेंगे कि आप भगवा मिटा सकते हो। भगवा वो है जो देश की शान है, ठीक है, जिसको भगत सिंह ओढ़ के लड़े, जिसको हिंदुओं का क्या नाम है सम्मान माना जाता है, और आप आज भगवा की बात करते हैं। आतंकवादी होकर आतंकवाद का सपोर्ट करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात और पूछना चाहेंगे, लगातार ये घटनाएं चल रही है। 2015 में भी नारा लगा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है, भारत के ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद एक नारा और शाहीन बाग जरा आंदोलन जिन्होंने किया था उस समय, उमर खालिद जो जेएनयू से पड़े हुए हैं उनको जेल भी अभी तक जमानत भी नहीं, तो पूरा जर्जर। तो क्या उसी साजिश का ये भी हिस्सा है कि ये भी भारत को टुकड़े करना चाहते हैं या गजवाइन करना चाहते हैं? क्या उसी का पार्ट है ये लोग? सर, करना ये कुछ नहीं चाहते। जब किसान आंदोलन होता है तो किसानों के आंदोलन में ये नारे लगते हैं। NRC जब शाहीन बाग में ये फ्री की बिरयानी खा रहे होते हैं, वहाँ पर ये नारे लगेंगे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत के टुकड़े के नारे लगेंगे। ठीक है, उस कश्मीर की बात करते हैं कि जिस कश्मीर का ये इतिहास नहीं जानते, जिनके माँ बाप ने तलवार के दम पे सलवार पहन लिया, अपना इतिहास नहीं जानते जो लोग, वो पाकिस्तान के एजेंडे पे भारत में एक तरीके से दंगा फैलाना चाहते हैं। चाहे जंतर मंतर में पहलवानों का दंगा हो, वहाँ पर भी इन्होंने यही कार्य किया, वहाँ पर भी यही नारे लगे। सीधा कम्युनिस्ट हो या चाहे जितने भी लेफ्ट पार्टियाँ हों, वो समर्थन इनको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 में एक आइडियोलॉजी बन गया है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नारे लगते हैं। ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ये नारे लगते हैं। क्या ब्राह्मण और भारत क्षत्रिय का इस देश में योगदान नहीं है? ये सारा का सारा जो जय भीम जय मीम वाला जो मुद्दा चल रहा है, चंद्रशेखर आजाद, प्रियंका वाड्रा, ये सारे मुद्दे एक साथ मिलकर और ये नारे मिक्स होकर और वहाँ लग रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि चरसी गंजेड़ी उस जेएनयू को एक तरीके से कथाकथित विद्या मंदिर को उन्होंने कब्जे में ले लिया है और एक आतंकवादी का अड्डा बना लिया है। इस पर अगर सरकार को कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले जितने जेएनयू के स्टूडेंट हैं उनको सस्पेंड करके और घर बैठा दे, जिससे कि जेएनयू ऑटोमेटिक ही साफ हो जाएगा। जब ये घर बैठेंगे और कार्रवाई तब हो कि जो अपराधी मिले उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। मतलब योगी मॉडल भी लागू होना चाहिए। एक बात और बताइए कि
कि कोई उदयनिधि स्टालिन है डीएमके के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो कहते हैं कि डेंगू मलेरिया कोरोना जैसा है, एक वायरस है, सनातन धर्म इसे इरेडिकेट कर देना चाहिए। चंद्रशेखर कुछ बोलते हैं, शिक्षा मंत्री राजद के बिहार में। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बोलते हैं, कार्तिक पी चिदम्बरम समर्थन करते हैं, प्रकाश राज समर्थन करते हैं, और यही लगातार चल रहा है, ठीक है। और फिर एक और मुद्दा चल रहा है कि लगातार जेएनयू में ऐसी घटनाएं घटना, इनका हिंदू विरोधी नारे लगाना, टारगेट हिंदू धर्म है, हिंदुओं की कब्र खुदेगी लिखा गया है। क्या है मतलब कि जो क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, हिंदू जो मूल है उसे समाप्त करने की साजिश है, क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश आजाद हुआ तो कथाकथित प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब से लेकर एक लामबंदी ऐसी पार्टी बनी जिसने राजनीति के लिए देश में हिंदू मुसलमान कराया, देश के टुकड़े किए। अब एक ऐसा प्रधानमंत्री बना जो देश को जोड़ना चाहता है, तो इस 9 सालों में इनको दिखता है कि रामचरितमानस में ये शब्द गलत है, इनको रामायण में दिखता है, उसके बाद इनको ये दिखता है सारा सनातन के डेंगू मलेरिया। सबसे बड़ी बात है उदयनिधि स्टालिन जो कैंसर की तरह खुद फैले पड़े तमिलनाडु में, वो कह रहे हैं कि क्या नाम है कि सनातन धर्म कैंसर और डेंगू मलेरिया है। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग जहाँ पर भी मिले हिंदू सनातन धर्म के लोग चप्पल उतार के और फिर सेवा भाव से उनकी क्या नाम है अरे स्वागत करें। क्योंकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग सीधा 2024 में राहुल गांधी का एजेंडा हो, चाहे ममता बनर्जी का एजेंडा हो, चाहे किसी का हो, ये सीधा चाहते हैं कि हिंदू का अपमान करके 2024 में एक मजहब का 20-25 करोड़ लोगों का वोट पाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी राजनीति की जा रही है। और इसमें अब 2024 आते ना, अभी पता नहीं कौन से ये इतिहास खंगालेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 9 सालों में वो इतिहास खंगाला है जो इन्होंने 70 सालों में दबा के रखा है। 70 सालों से जो इन्होंने दबा के रखा था कि क्या नाम है रामचरितमानस को नहीं पढ़ने दे रहे थे स्कूलों में, उसके बाद क्या नाम है जैसे सनातन हो गया, राम मंदिर पे एजेंडा चलाए इन्होंने, उन सबको तो जैसे दबा के रखा, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 सालों में धरातल पे लाए। इसलिए ये डरे हुए हैं। और जब दिया फड़फड़ाता है ना, तो आखिरी मौत जब दिए फड़फड़ाने की होती है, उसी तरीके से लेफ्ट और कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी वो कार्य कर रही। 2024 में ये समाप्त होने की कगार पे है। आपने बात कही कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है जेएनयू का नाम, बहुत लोग कहते हैं इसका नाम बदल लिया जाए तो देश विरोधी गतिविधियाँ खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत के सबसे पहले टुकड़े जवाहरलाल नेहरू ने ही करे थे पाकिस्तान को बांट के। तो क्या लगता है इस पे क्या कहना चाहिए? सर, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे तो बहुत सारा चीज है, क्योंकि इस देश में कब्जा ही गांधी परिवार ने करके बैठे हुए हैं। नाम बदलने की जरूरत नहीं। वो जो 55 साल के नशेड़ी बैठे हुए हैं ना, सबसे पहले उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि सरकार की सब्सिडी लेके जेएनयू में फ्री फंड में पड़े रहें, और ऐसे हर 2 साल 4 साल में नारे लगा के देश में दंगे का माहौल बनाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसको सीधा भारत में एक तरीके से लागू करना चाहते हैं। पर हम बता दें, हमारी जो सरकार है और हमारे देश के 110 करोड़ जनता वो समझदार है। आपके ये बगलाए हुए नारे से हम डरने वाले नहीं है। जब कार्रवाई होगी तो आपके माँ बाप भी सोचेंगे कि हमारा बेटा जेएनयू में पढ़ा तो पढ़ा। केंद्र सरकार से आपका क्या समाधान है कि क्या किया जाए? केंद्र सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे जेएनयू से? सर, मैं तो यही मांग करना चाहूँगा कि जेएनयू जो है एक तालाब है, वो गंदा हो चुका है कुछ मछलियों की वजह से। सारे मछली रस्टिकेट किए जाए और दोबारा से वहाँ कार्रवाई की, तब कार्रवाई करें, क्योंकि फ्री की सब्सिडी खाते ये हो गए मोटे और भैंसे, ठीक है। और वहाँ नशा गांजा जो मिल रहा है ना, वो तभी बंद होगा। इनका सीधा है, हाफिज सईद को अपना अब्बा मानते हैं, ठीक है। ताहिर हुसैन जैसे इनके आइडियोलॉजी हैं, बाबर इनका क्या नाम है पूर्वज है, अकबर इनका क्या नाम है अरे दादा है। तो ऐसे लोगों को जब इन्होंने आइडियोलॉजी मान लिया है, कश्मीर को भारत से टुकड़े की बात करते हैं, तो इन लोगों पे सीधा एक ही प्रहार है। या तो अगर तुम बात करते हो तो तुम वहीं जाओ जहाँ जिसकी वो खाओगे तुम, थाली में छेद तुम यहाँ करोगे, और उसके बाद देश के टुकड़े होने की बात करोगे। तो 110 करोड़ जनता सहेगी नहीं, या तो लठ बजेंगे या तो जूते बजेंगे।